जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारे पास जब भी काम आता है हम ये कहते हैं चलो आज नहीं कल कर लेंगे, आज मूड नहीं है या फिर आज टाइम नहीं है, फिर कभी कर लेंगे या कल कर लेंगे। काम का बोझ बढ़ता चला जाता है और हम आज नहीं कल पर छोड़ देते हैं। जब कल आता है तो परसों पर। ये कहानी मोटिवेशनल स्टोरी इसी पर आज की आधारित है कि हम आम इंसान ऐसा क्यों करते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम इसी तरह अपने कामों को टालते रहते हैं। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टाल देते हैं और कल आने पर परसों। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक एक दिन के साथ हमारे कामों का बोझ भी बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है हम उन कामों को करना ही छोड़ देते हैं और ऐसे में कई बार हम अपने जरूरी काम भी नहीं कर पाते और फिर बाद में उसी का अफसोस करते हैं। अपने काम को टालते रहना या फिर हर काम में काम चोरी करना असफल लोगों की निशानी है। जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर न टालें। अपने आलस को अपनी जिंदगी से दूर कर उस काम को आज ही निपटा लें। किसी ने सच ही कहा है कि मेरी सलाह है कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पर न छोड़ें। टाल मटोल का रवैया समय का सबसे बड़ा चोर है। समय तो बीत जाता है और काम वही का वही रह जाता है। इसी तरह से बेवजह का डरना क्यों? एक बात से जुड़ी हुई कई बातें होती हैं, उनमें कई आशंकाएं और संभावनाएं छिपी होती हैं, लेकिन उदासी के पलों में हमें केवल डर दिखाई देता है। हम अपने डर पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं और कई बार हमारा डर हमें भविष्य में होने वाले खतरों से भी बचाता है, पर कई बार बेमतलब के होते हैं। हम बेवजह एक बात से दूसरी बात को जोड़ते चले जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि डर भी एक फीलिंग है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया। मन में छुपा रहने वाला डर सही साबित नहीं होता। कोई थॉट अगर आपको ज्यादा परेशान कर रहा है तो उससे ज्यादा ध्यान हटाने की कोशिश करें। किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने की कोशिश करें। कभी कभी आपने देखा होगा कि ज्यादा डर लगता है तो हम माइंड डाइवर्ट कर ही नहीं पाते और जिसको हम बता रहे होते हैं या कि हमें डर लग रहा है तो वो ये कहते हैं कि आप अपना माइंड डाइवर्ट करो, दूसरी साइड करो। अगर आप सैड हो तो हैप्पीनेस वाली साइड करो, आप हैप्पी हो जाओ। वो पल वो समय याद करो जब आप खुश होते हो, अपना माइंड दूसरी तरफ लगाओ। अगर आप सैड होते हो तो कोई ये सलाह देता है कि आप हैप्पी वाले म्यूजिक या खुश रहने वाले म्यूजिक सुन, वो म्यूजिक जिसे सुनकर आपको अच्छा लगे, या अपनी हॉबी वाले काम कर लो जो आपकी हॉबीज हो। बट हमारा ध्यान बार बार वही जाके रुक जाता है क्योंकि वो डर हमारे मन से निकल ही नहीं पाता। हमें सभी कहते हैं कि किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने की कोशिश करो। अगर वो थॉट आपको ज्यादा परेशान कर रहा है तो आप दूसरी चीज के बारे में अपने थॉट को लेके जाओ, उधर सोचो। अपने वेल विशर से बात करें जो आपका अच्छा सोचते हो। उस समस्या से जुड़े अनुभवी लोगों से बात करें जो आपको पॉजिटिव राह दिखाएं, या अपने सराउंडिंग उन लोगों से बात करें जो कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड दें, व्यवहार रहे उनका पॉजिटिव, जो आपको मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए। डर हमेशा मन में रहता है, हो सकता है कुछ बुरा भी हो जाए पर होगा ही, ये जरूरी नहीं। अपने डर को स्वीकार करें पर हमेशा उसे अपने साथ न रखें।
कभी कभी हम इतने परेशान होते हैं कि सोचते हैं कि अपनी परेशानी किसको बताए, कौन हमें समझेगा, अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करें जो हमें समझे और जिस तरह से हमारी प्रॉब्लम है वो हमें उसी तरह से समझे। कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई भी प्रॉब्लम आने पर वो किसी से भी उसके बारे में बातचीत करना बंद नहीं करते या पसंद नहीं करते। कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई प्रॉब्लम आने पर वो किसी से भी उसके बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते। पर एक सच ये भी है कि कभी कभी अपनी परेशानी किसी दूसरे को बता देने भर से मन हल्का हो जाता है और हो सकता है कि बातों ही बातों में उसका सलूशन भी निकल जाए। जब हम इस चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारी तकलीफ के बारे में सुनकर बाकी लोग क्या सोचेंगे, कहीं मजाक तो नहीं उड़ाएंगे या फिर हमारा और ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इस तरह परेशानी कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ने लगती है। पूरे दुनिया के सामने अपनी परेशानी का ढिंढोरा ना पीटें। इसके विपरीत अपने किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या फिर ऐसे व्यक्ति से जिस पर आप भरोसा करते हो, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें जो आपको हर हाल में पॉजिटिव रखे। सकारात्मक सोच हो जिसकी, उसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। ऐसे करने से मन में एक विश्वास आता है कि मुसीबत के समय हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो हमारा अपना सहारा बनकर हमारे साथ खड़ा रह सकता है। इसलिए अपनी बातों को विश्वास लायक लोगों के साथ शेयर करें और उनके साथ शेयर करने से बिल्कुल भी ना हिचके। जो सच है वो कहें और अपने से एक अच्छी राय जरूर लें। कभी कभी देखा होगा कि हमारे लाइफ में जब दुख तकलीफ आ जाती है तो हम उस दुख से घबराने लगते हैं या उस दुख से बाहर कैसे निकले ये सोचने लगते हैं या कैसे बचें। दुख हमें डराता है, उदासी हमें खलती है, हम इनसे बचना चाहते हैं। इसलिए जब मूड खराब होता है तो हम जितना जल्दी हो सके उसे ठीक करने में लग जाते हैं। खुद को जल्दी खुश करने के लिए हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे व्यक्ति या चीजों के पीछे भागते रहते हैं और दुखी होने पर खुश होने की और बेचैन होने पर शांत दिखने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है कि किसी भी चीज की शुरुआत और उसका अंत दोनों मायने रखती है। कोई भी दुख हो या किसी भी तरह की तकलीफ हो, वो तब तक बनी रहती है जब तक उसे पूरी तरह से अलविदा नहीं करते। किसी भी दुख से जल्दी से उबरने की और सब कुछ ठीक करने की जल्दबाजी से कुछ हाथ नहीं आता। मन में छुपी भावनाएं लंबे समय तक हमें परेशान करने लगती है। इसलिए तकलीफ को स्वीकार करना और उसका सामना करना जरूरी होता है। कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं जाते, लेकिन समय के साथ उस दुख से, उससे जुड़ी भावनाओं से हम संतुलन बनाना सीख जाते हैं। हर चीज हमारे काबू में नहीं होती। ऐसा करने की कोशिश करना हमें तनाव में डाल देता है। हमें भरोसा रखना चाहिए कि उदासी की ये भाव हमेशा के लिए नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही एक छोटी सी दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द घूमती है या हमारे मन के अंदर चलती है, वो दुनिया हम खुद बनाते हैं। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। हम सभी की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनका काम टांग खिंचाई करना, हमारा मजाक उड़ाना, हमें पीछे धकेलना या फिर नुकसान पहुंचाना होता है। पर दुनिया यहीं तक नहीं होती। इसके साथ साथ एक दुनिया वो भी है जो हम अपने साथ बनाते चलते हैं। दूसरों की बातों पर ध्यान ना देकर खुद के लिए जब हम कुछ करते हैं तो अपनी उस दुनिया को हम और बेहतर बनाते हैं।
हर बार जब किसी मुसीबत या दुख के बाद हम फिर से खड़े होते हैं तो वो दुनिया और बड़ी और मजबूत हो जाती है। दुनिया हर किसी को तोड़ती है, उन्हीं में से बहुत सारे लोग हैं जो टूटने के बाद और मजबूत होते चले जाते हैं। हम कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। इस चक्रव्यूह में हम फंस कर रह जाते हैं, और जो इस चक्रव्यूह को तोड़कर आगे बढ़ जाता है, जो ये सोचता है कि समाज ने जो कहना है वो कहे, लेकिन मेरा गोल जो है वो एक सही है और मैं सही डायरेक्शन में हूँ, तो हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। सही मौका हमें सीखने का मौका देता है। जब कोई आखिरी मिनट में बार बार किसी योजना में बदलाव करता है तो गुस्सा आना एक नेचुरल सी बात है। ऐसा होने पर हम शिकायतें करते हैं और आपस में कहासुनी होने लगती है। पर कई बार हमें सच में किसी बदलाव की जरूरत होती है, लेकिन तब क्या? बदलावों से बचने की बजाय हमें उन्हें कुछ नया सीखने का मौका समझना चाहिए कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। इससे हमारे लिए हालात के अनुसार ढलना और अपना फोकस बनाए रखना आसान हो जाता है। किसी भी बदलाव से डरने की बजाय उसे आगे बढ़ने का रास्ता समझना हमें सफल बनाता है। बदलाव हमेशा नई चुनौती लाता है, और चुनौती ही तो हमें कुछ नया सिखाती है। साथ ही जब किसी बदलाव से हमें कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हम मिलने वाले मौकों और साथ लोगों के प्रति आभारी हो जाते हैं और उनसे बेहतर ढंग से जुड़ पाते हैं। हमारे आसपास कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमारी हार का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे लोग सफलता की ओर बढ़ते हमारे हर कदम को रोक लेना चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम खुद भी अपने सबसे बड़े दोस्त और दुश्मन होते हैं। जब हम थोड़ी सी कोशिशों के बाद हम तुरंत हार मान लेते हैं तो पूरी दुनिया मिलकर हमें नहीं उठा पाती। पहले कि खुद के दुश्मन हम खुद होते हैं। जब हम खुद को हारा हुआ मान लेते हैं तो उस वक्त हम खुद के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन जो लोग खुद को गिरने के बाद उठाना जानते हैं और खुद को यकीन दिलाते हैं कि एक कोशिश और करने से काम बन सकता है, तो वो लोग अपना दोस्त बनकर अपने आप को सफल बनाते हैं। कोई भी उस व्यक्ति को नहीं हरा सकता जो कभी हार नहीं मानता। दूसरा पॉइंट, किसी का मजाक उड़ाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि कई बार हर हंसी मजाक में अपने ही किसी दोस्त या पहचान वाले की बेइज्जती कर देते हैं। हालांकि हमारी नज़र में वो बस एक मजाक होता है, लेकिन कई बार सामने वाला उससे अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती मारकर हमारे खिलाफ हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि हमने किसी के साथ मजाक किया और वो भी हमारे साथ मजाक कर ले तो बस बात बराबर हो जाएगी। लेकिन कई बार ये बात इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाला उसे अपना अपमान समझ लेता है और उस बात को आसानी से जाने नहीं देता। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना कि प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित वापस जरूर करता है। तीसरा पॉइंट कि नए लोगों से जुड़ना चाहिए। नए लोगों से मिलना जुलना हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाता ही है और नए अनुभव भी देता है। आपने कभी गौर किया है कि वे कौन लोग हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं? आखिर उनमें ऐसी क्या खूबी है जो आपको उनकी तरफ आकर्षित करती है? इस तरह हो सकता है कि वही खूबियां आपको किसी नए दोस्त या रिश्ते में भी मिल जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बच्चे होते हैं जो किसी भी अनजान बच्चों के साथ बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। हमें बच्चों से यही गुण सीखने की जरूरत है। दूसरों से खुले दिल से मिलिए,
और देखिए आपके जीवन में कितने खूबसूरत बदलाव आते हैं। नए लोगों से मिलना जुलना हमारे अंदर की दुनिया को बड़ा करता है। नए लोगों से जुड़ने के लिए आप चाहे तो कोई योगा क्लास या लाफ्टर क्लब में शामिल हो सकते हैं, जहां लोग चाहे कुछ देर के लिए ही सही अपनी सारी चिंताएं और तनाव भूलकर जी खोल कर हंसते हैं और खुशी के पल जीते हैं। चौथा पॉइंट, कितना जरूरी है हंसना। कुछ लोग जिंदगी के प्रति इतने गंभीर होते हैं कि किसी भी बात को हंसी मजाक में ले ही नहीं पाते। अगर उनकी माने तो जीवन में हंसने का मतलब समय खराब करना होता है, जो कि सरासर गलत है। हमारा मुस्कुराना जिंदगी से मिलने वाली खुशियों का प्रतीक है। जो मुस्कुराना नहीं जानता वह जीवन का आनंद उठा ही नहीं सकता। विभिन्न शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हंसना हंसाना न केवल हमें सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ता है, बल्कि तनाव को भी दूर रखने में सहायक होता है। इसलिए जब भी दिल करे खुद को हंसाने की कोशिश करें या फिर कॉमेडी वीडियो देख लें। हंसने से टेंशन कम होती है और फालतू की चीजों से हमारा ध्यान भी हट जाता है। अपने पूरे दिन का कुछ समय हंसने और खुशियां बांटने के लिए जरूर बिताएं। जिंदगी में सीरियस बने, लेकिन इतना नहीं कि आप हंसना और खुशियां मनाना ही भूल जाएं। पांचवा पॉइंट, खुद को बर्बाद मत करो। अक्सर जिंदगी बर्बाद हो जाने के बाद हम लोगों को ये महसूस होता है कि मेरे जीने का तरीका गलत था और मेरी आदतें भी गलत थी। अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी जीने का तरीका गलत है तो समय रहते आप अपनी आदतों में बदलाव कीजिए, वरना अंत में आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। बेशक अपनी आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो आपको आने वाले टाइम में बर्बाद कर दे उन आदतों को किसी भी कीमत में बदलना होगा। अच्छी आदतें ही अच्छे भविष्य का निर्माण करती हैं और आपकी आदतें ही आपको समाज में एक बेहतर इंसान बनाती हैं। छठवां पॉइंट कि कितना जरूरी है अपनी बात कहना। कुछ लोग इतने ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं कि सामने वाले को अपने मन की बात भी बोल नहीं पाते, फिर चाहे कोई बात उन्हें कितनी भी परेशान क्यों न कर रही हो। आज की इस दुनिया में ऐसा होना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अपनी बातों को ना कह पाने से धीरे धीरे मन में बुरे विचार जमा होने लगते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन और एंगर के रूप में बिना वजह ही दूसरों पर निकलते रहते हैं। दूसरों की बातों से असहमत होने के बाद भी हम उनसे अपनी बात नहीं कर पाते। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आप ही किसी बात को गलत तरीके से सोच रहे हैं। कभी कभी सामने वाले के और हमारे नजरिए में अंतर होता है, जिसे सिर्फ बातचीत में समझाया जा सकता है। ऐसे में कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहें और साथ ही दूसरा क्या कहना है चाहते हैं उसे भी सुनें। जिस तरह हम अपने प्यार और खुशियों वाली फीलिंग्स को खुलकर व्यक्त करते हैं, तो उसी तरह दुख और निराशा वाली फीलिंग्स को भी व्यक्त करना आना चाहिए, ताकि मन में किसी बात को लेकर कोई दुविधा न रहे और हम खुले दिल से जीवन का आनंद उठा सके। आई होप ये मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके पॉइंट्स भी आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।